तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समरी देखेंगे। उसमें हम लोग हर कॉन्सेप्ट के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पूरा कंसेप्ट होता है उसको क्लियर करेंगे। और ये जो समरी का वन शॉट है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रॉम नीट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2025 में होने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समरी। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है गाइज, वो एक्सप्लेन हम लोग कैसे करेंगे, डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर और सोशल। जो फर्स्ट नेशन था वर्ल्ड में, वो इनिशिएट हुआ था वेरियस एक्शन प्लान्स एट नेशनल लेवल पे टुवर्ड्स अटेनिंग रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ सोसाइटी के कारण। जो काउंसलिंग हुआ था और जो अवेयरनेस दिखाया गया था, बनाया गया था, क्रिएट किया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अमंग पीपल्स कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, एसोसिएटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में यानी एसटीआई के बारे में, और एड्स के बारे में जो काउंसलिंग किया गया था और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया गया था। ये हमारा प्राइमरी स्टेप है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। यही जो है हमारा क्या प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ और प्रॉब्लम्स लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, डिलीवरी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एसटीआईज, बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, पोस्ट नेटल चाइल्ड और मेटरनेट मैनेजमेंट, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का। यही जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, वो हमारे कंट्री में टेकन किया गया था। क्यों? क्योंकि जो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स और जो था उसको कम करने के लिए जो ईयरली डिटेक्शन हुआ था और क्यूर ऑफ जो एसटीआईज था, असिस्टेंस टू इनफर्टाइल कपल्स एक्सेट्रा जो थे, वो इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज जो थे वो और भी बेटर लिविंग कंडीशन में प्रमोट हो सकते थे एक्सप्लोज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के कारण। जो ग्रोथ होता है इंटेंस प्रोपेगेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे, जो वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन होता है वो अवेलेबल होता है न्यूट्रल के नेचुरल के लिए और हाँ ट्रेडिशनल बैरियर आयोडीज पिल्स, ये हमारा इंजेक्टेबल्स इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेटल्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है वो रेगुलर रिकमेंड्स हमारा नहीं है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, कौन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लेकिन अगर ये एक बार यूज हो जाए तो इसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए कि अवॉइड प्रेगनेंसी टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन जो होता है प्रेगनेंसी का वो लीगलाइज्ड होता है हमारे कंट्री में, हमारे लीगल है हमारे कंट्री में। यानी एमटीपी जो है वो जनरली परफॉर्म्ड होता है रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप्स, कैजुअल रिलेशनशिप के कारण। यही की बात करें तो जो ऑल्सो केस में इसमें भी इस केस में भी आता है कि जब जो कंटिन्यूशन होता है प्रेगनेंसी का वो हार्मफुल है या इवन फेटल है मदर से या फेटस और मदर या बच्चे को, दोनों को हार्मफुल है या नहीं है। जो इन्फेक्शंस और डिजीज़, यानी जो इन्फेक्शंस और जो डिजीज़ होते हैं वो ट्रांसमिटेड कैसे करते हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स, जो कि इसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी एसटीआई भी कहते हैं। जो पेल्विक इन्फर्मेलिटी है, इनफर्मेलिटी डिजीज़ यानी पीआईडी, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, वो हमारा कॉम्प्लिकेशन है किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। जो ईयरली डिटेक्शन फैसिलिटेट क्या करता है, बेटर केयर ऑफ दिस डिजीज, अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स with unknown or multiple partners, use of condoms during coitus are some people simple precaution to avoid contraceptive styles। यानी जो कॉन्डम होता है ये प्रेगनेंसी होने से बचाता है और जो बहुत तरह के जो बीमारी हो सकते हैं उसको उससे भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर किसी ने एक बार कॉन्डोम को यूज कर लिया
फिर उसको दोबारा नहीं यूज करना चाहिए। जो इनेबिलिटी होता है कंसीव्स और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन, इसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जो वेरियस मेथड्स होता है वो कपल्स में अब अवेलेबल हो सकते हैं। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो एम्ब्रॉय का ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ये एक तरह का ऐसा मेथड है जो कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये था हमारा बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट समरी, जो कि आपके नीट और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।